आप देख रहे हैं एबीएस न्यूज, आवाज बुलंद सच की। नाजरीन, हैदराबाद की आवाम के लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर लेकर आया हूँ। अगर ये खुशी की खबर सुनकर आप भी बहुत खुश हो जाएंगे या फिर आपके चेहरे पर ज़रूर मुस्कुराहट आ जाएगी। अगर खुश नहीं होना भी चाहते हैं तो दिल ही दिल में आप इतना तो मुस्कुराएंगे कि ये हकीकत है और इतनी बड़ी खुशखबरी सुनना आपके कान भी तरस गए थे। बड़ी खुशखबरी यह है कि हैदराबादी आवाम के लिए बेहतरीन अवार्ड शो मुनक्किद होने वाला है। जी हाँ, हैदराबाद की तमाम आवाम नहीं बल्कि उन अफराद और बिलखुसूस चुनिंदा हैदराबादी आवाम के लिए बेहतरीन अवार्ड शो मुनक्किद होने वाला है, जो इस बार इंतखाबात में सुस्त, काहिली और इफलासपन का बेहतरीन मुजाहरा पेश किए हैं। चलिए, मुझे यकीन हो गया कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आई, लेकिन दिल और दिमाग आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। मैं आपको बता दूं कि ये बेहतरीन अवार्ड शो इसलिए मुनक्किद किया जा रहा है कि जो लोग अपने घर बैठकर आराम से ये सोच रहे थे कि कितने वोट हुए, कितने लोग वोट का इस्तेमाल किए और कितने लोगों ने अपने इस कायद को, जो भी उनका अपना कायद है, उसके लिए वोट का इस्तेमाल करने घर से निकले हैं, उन तमाम सुस्त और काहिली से कामने वाले बेहतरीन अंदाज में अगर कहूँ हैदराबाद की लैंग्वेज में, तो उन इफलासों के लिए कि जिन्होंने सिर्फ सोच कर अपने दिमाग से वोट डाला, ठीक है, लेकिन वोटिंग इंतखाबात की पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वोट का इस्तेमाल नहीं किया। नाज़रीन, आपको याद होगा नहीं बल्कि तमाम हिंदुस्तान नहीं तमाम दुनिया के लोग जानते हैं कि हैदराबाद एक ऐसा तारीखी शहर है जहां पर नवाबों ने हुक्मरानी की है। मैं नवाबों के लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनके खैर आफियत के साथ उनकी आखिरत का मामला करे। जितने भी नवाब यहाँ पर हुक्मरानी किए हैं उन तमाम नवाबों ने बेहतरीन तारीखी वर्सा, महलात और यहाँ पर इमारतें छोड़ कर गए हैं, लेकिन वो तमाम नवाब जाते जाते कुछ ऐसी भी आदतें छोड़ गए हैं जो आज हैदराबाद की आवाम के अंदर ठोस ठोस कर भरा हुआ है। वो है नवाबीपन। जी हाँ, करते तो कुछ नहीं, कहते तो कुछ नहीं, लेकिन जबान से नवाबी अंदाज शायराना और शाहियाना अंदाज में निकलते हैं। जिस तरीके से बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, तोप से ज्यादा दूर तक फेंकना और बम से ज्यादा बड़े बड़े आवाज से बात करना, इस तरीके से यहाँ हैदराबाद की खासियत हो गई है कि करते तो कुछ नहीं लेकिन करने वाले को कुछ करने भी नहीं देते। इस तरीके से यहाँ का इस बार का जो इंतखाबात का वोटिंग परसेंटेज देखा गया वो बहुत ही बड़े शर्म और सोचने वाली बात है। फिर अगर आपको कोई सहूलत नहीं मिलती, अगर कोई कायद या कोई एमएलए या कोई लीडर आपकी बात नहीं सुनता, तो आप चीख चीख कर, चिल्लाते हुए, आंखों में आंसू भर कर फिर आप मीडिया के सामने आ जाते हैं, फिर शिकायतें करने लगते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमारी बात वो नहीं सुनी गई, हमारे लिए ये काम नहीं हुआ, रोड नहीं पड़े, ड्रेनेज नहीं हुई, यहाँ तरक्की नहीं हुई, आज तक भी अंधेरा है। ये फिर आप चीखते चिल्लाते रह जाते हैं। लेकिन क्या आपको इतना चीख चीख कर, चिल्ला कर कहा गया कि वोट का इस्तेमाल करें? इस बार कायद को चुनने के लिए या पार्टी को चुनने के लिए नहीं, बल्कि इस बार देश को बचाने के लिए, देश के मान सम्मान को बचाने के लिए, देश के कवानीन को बचाने के लिए, देश की हिफाजत के लिए, देश के मुस्तकबिल के लिए वोट के इस्तेमाल के लिए बारहा आपसे चीख कर, चिल्ला कर गुजारिशें की गई, मगर वही अंदाज हैदराबाद के अंदर देखा गया और बिलखुसूस पुराने शहर के अंदर देखा गया कि लोग 4 बजे तक भी घरों से नहीं निकले। बड़ा अफसोस तब हुआ जब वीडियो सामने आए कि कुछ अफराद जाकर घरों से लोगों को नींदों से उठाने लगे कि उठिए, अब तो भी वोट करिए। 4 बज चुके थे, 4:30 बज चुके थे, लेकिन वोटिंग परसेंटेज बहुत ही कम दर था। बाद हजरात तो हाथ में लाउड स्पीकर लेकर भी चीखते चिल्लाते नजर आए कि वोट का इस्तेमाल करें। अगर आपको दावत दी जाती है कि कहा जाता है कि आप दावत में आइए एक दोस्त के साथ, तो आप एक नहीं 10 दोस्त के साथ जाएंगे, मगर यहाँ पर जब अपने देश की हिफाजत, अपनी रियासत की हिफाजत, अपने मुस्तकबिल की हिफाजत, अपनी तमाम कवानीन की हिफाजत के लिए और तरक्की के लिए जब वोट मांगा जाता है, तो आप बड़ी सुस्ती और काहिली का मुजाहरा करते हैं। बड़े अफसोस और दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हैदराबाद की आवाम आखिर कब बदलेगी, या आखिर अपनी सोच कब बदलेगी। अगर तरक्की चाहते हैं तो फिर आप अपने वोट का इस्तेमाल क्यों नहीं किए? एक सवाल आपके लिए अगले 5 साल तक रहेगा कि आप अपने वोट का इस्तेमाल क्यों नहीं किए, क्यों परसेंटेज वोटिंग नहीं बढ़ाई गई, क्यों आप अपनी इस रियासत को, इस हिंदुस्तान को बचाने के लिए घर से बाहर क्यों नहीं निकले। ये आपसे हमेशा सवाल होता रहेगा, फिर आने वाली नस्ल भी आपसे यही सवाल करते रहेगी। तो तैयार हो जाए वो हजरात जो इस बार सुस्ती, काहिली और इफलासी से काम लेते हुए अपने घर में बैठ कर सिर्फ वोटिंग परसेंटेज मालूम करते लेकिन वोट का इस्तेमाल नहीं किए, वो बड़े बेहतरीन सुस्ती और काहिली, इफलासी का अवार्ड हासिल करने के लिए तैयार रहे।